नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्थिति साफ हो गई है। एनडीए को लेकर बीजेपी की स्थिति साफ हो गई है। उसके उम्मीदवारों के ऐलान सामने आने वाले हैं। आप जानते हैं कल दिल्ली स्थित मुख्यालय में, जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। और आपके लिए खबर यह है कि बिहार के 17 उम्मीदवार भी बीजेपी के तय कर दिए गए हैं। आप जानते हैं बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन ऐलान जो है अभी सामने नहीं आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ऐलान पटना में तय होगा, पटना में नाम अनाउंस किया जाएगा, पटना में घोषणा की जाएगी। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो 17 उम्मीदवार कौन है, वो 17 नाम कौन है जो बीजेपी के टिकट पर बिहार की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, शिवहर से रमा देवी, मधुबनी से अशोक यादव, अररिया से प्रदीप सिंह, दरभंगा से गोपालजी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूड़ी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे, सासाराम से छेदी पासवान, औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पेच इसलिए भी फंसता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी की कई सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में चली गई है। इससे बिहार की राजनीति जो है बेहद दिलचस्प हो गई है। खासकर महागठबंधन के अंदर खाने तो गर्माहट बढ़ ही गई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। इन्होंने आपको पहले भी बताया है, हम जो लिस्ट आपको बता रहे हैं पहले वो बताते रहे हैं खबर, और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर पड़ेगा और क्या मतलब है इसका। देखिए, बीजेपी के तमाम जो सिटिंग सांसद थे उनकी सीटें बच गई हैं। और पहले 22 सांसद थे, अब 17 सीट पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो 5 सांसदों की सीट तो जानी थी, उसमें एक भोला सिंह की सीट खाली थी बेगूसराय की, वहाँ से गिरिराज सिंह लड़ेंगे क्योंकि उनकी नवादा सीट एलजेपी के खाते में चली गई है। उसी तरह से हुकुमदेव नारायण सिंह यादव चुनाव से राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं, तो उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि आपने नाम भी बताया। और इसी तरह से पटना साहिब की सीट खाली थी क्योंकि शत्रु लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो उनको सीट देना नहीं था बीजेपी को, तो वो बेटिकट हो चुके थे। कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं या आरजेडी के हो सकते हैं। और इसी तरह से बात चल रही थी कि अश्विनी चौबे की सीट बदली जाएगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया था, बोला था कि हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। जब हम भागलपुर से लड़ना चाहते थे तो आपने बक्सर भेज दिया, और बक्सर से जीत गए, वहाँ की जनता प्यार कर रही है हमें, तो आप कह रहे हैं कि आप वो सीट छोड़ दीजिए, भागलपुर चले जाइए। वैसे भी भागलपुर की सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, तो अश्विनी चौबे का सीट बदला नहीं। तो मानकर चलिए कि बीजेपी की जिन सांसदों की टिकट छिन गया है, यानी उन्हें टिकट नहीं मिला है, सबसे खास है कि गोपालगंज से थे, सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते थे चुनाव जनक राम, उनकी सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, तो बेटिकट हो गए हैं। उसी तरह से और कई सांसद हैं जिनकी सीटें जेडीयू के खाते में चली गई हैं और वो बेटिकट हो गए हैं। गया के सांसद हैं माझी, उनकी सीट चली गई जेडीयू के खाते में, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसका असर दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है। वाल्मीकि नगर की सीट चली गई है बीजेपी की जेडीयू के खाते में, तो वो भी नाराज हैं। और वाल्मीकि नगर के तो 6 से ज़्यादा जिला स्तर के पदाधिकारियों ने बीजेपी के इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में। 15 से ज़्यादा प्रखंड पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर है कि जिन सांसदों की सीट छिनी है, जो जीते हुए थे चुनाव ज़्यादा मार्जिन से, वो विद्रोह कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो भीतरघात का खतरा है सर। 2 सीटों के बारे में विशेष तौर से हम आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 सीटों के बारे में आपने बहुत पहले बताया था, पेज फंसा हुआ था और क्लाइमेक्स बना हुआ था, बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति थी। तब भी आप लगातार बताते रहे थे कि इन 2 सीटों पर स्थिति बिल्कुल साफ है, और आपने जो कहा, आपने जो दर्शकों को बताया, वही हुआ इन 2 सीटों पर, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। देखिए, पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद का नाम आगे चल रहा है, सूची में आपने पढ़ा भी, आ भी गया है। लेकिन वो आखिरी फेज का चुनाव है, तो कोई फेरबदल होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा।
तो ऐलान जब तक नहीं हुआ तलवार लटकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे आर.के. सिन्हा के समर्थक। आर.के. सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के और प्रबल दावेदार हैं पटना साहिब से चुनाव लड़ने के। उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्षत्रिय महासंघ ने ऐलान कर दिया है कि विरोध करेंगे, रविशंकर प्रसाद के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, और बीजेपी के कई नेताओं ने भी विरोध कर दिया है। तो मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद अगर चुनाव लड़ते हैं पटना साहिब से तो उनके लिए सबसे सरदर्द साबित होंगे आर.के. सिन्हा। पाटलिपुत्रा पर क्या होगा सर? और पाटलिपुत्रा तो आप जानते ही हैं कि कहा जा रहा था कि जेडीयू मांग रही है, जेडीयू अड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी ने पाटलिपुत्रा सीट छोड़ा नहीं। ये समझदारी की बात है, क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल की जगह दूसरे को लड़ाकर जिताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसा यादव कैंडिडेट होना चाहिए जो यादवों का वोट ले सके, क्योंकि आज की तारीख में यादव और मुसलमान इस तरह से लालू के पक्ष में गोलबंद हैं, खड़े हैं। तो ऐसे में रामकृपाल ही हैं जो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, हाव भाव से, आचरण से कुछ यादव वोट अपने पक्ष में ला सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस बार फिर लड़ाई होगी चाचा भतीजी के साथ, चाचा की मुकाबला होगा। यानी रामकृपाल चुनाव मैदान में होंगे, उनका मुकाबला होगा मीसा भारती से, क्योंकि मीसा भारती ही चुनाव लड़ने वाली हैं। राज्यसभा की सांसद वो भी हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। और चुनाव लड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि चुनाव जब तक लड़कर जीतेंगी नहीं तब तक पार्टी पर दबदबा नहीं हो सकता, यानी एक नेता के रूप में आप इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। राज्यसभा से तो कोई जा सकता है, लेकिन चुनाव लड़कर तो वही जीत सकता है जिसमें दमखम हो, जिसकी राजनीतिक पकड़ हो, जिसकी राजनीतिक समझ हो। तो मीसा भारती ये साबित करना चाहती हैं कि वो लालू यादव की जगह ले सकती हैं। मतलब काफ़ी मैच्योर हैं वो, और शुरू से ही राजनीति में उनकी रुचि रही है। तो राज्यसभा की सांसदी से वो संतुष्ट नहीं है। तो मीसा भारती और रामकृपाल के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। तो हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको बता दिया है, दो बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको दी है। पहले तो आपको हमने जिन सीटों के बारे में बताया कि बीजेपी इन 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, उन 17 सीटों पर जो उम्मीदवार बीजेपी के होंगे और जेडीयू के खाते में बीजेपी की कुछ सीटें चली गई है, उससे एनडीए के अंदर खाने क्या असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति में क्या असर होगा, राजनीति के समीकरण क्या होंगे, उसको हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको समझाने की कोशिश की। और हमने अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर के जरिए आपको यह भी समझाया है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब का गणित भी समझाया है। दो अहम जानकारी दी हमारे एडिटर इन चीफ ने कि पटना साहिब सीट पर भीतरघात का खतरा हो सकता है। रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार होंगे बीजेपी के और आर.के. सिंह के समर्थक इसका विरोध कर सकते हैं, या भीतरघात का अंदेशा है बीजेपी को। और दूसरी पाटलिपुत्रा सीट जो है, जिसको कयास था कि जेडीयू मांग रही है, तो रामकृपाल यादव से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं था, शायद जेडीयू के पास भी नहीं था। इसलिए पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल यादव उम्मीदवार होंगे और बहुत हद तक उम्मीद है कि सामने मीसा भारती होंगी, क्योंकि मीसा भारती खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती हैं, राज्यसभा की सांसदी से खुश नहीं हैं और चुनाव लड़कर रामकृपाल यादव को चैलेंज देकर अपनी पिछली हार का बदला लेकर आरजेडी में अपने वर्चस्व को मजबूत करना चाहती हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।